हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसका हमारा ये चलने वाला है आज लेक्चर नंबर 7। भाई इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट का डिटेल पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा, मोनोसैकेराइड्स पढ़े, ग्लूकोज पढ़ लिया, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, उसकी सारी की सारी रिएक्शंस पढ़ ली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रक्टोज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। भाई जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था ना, ग्लूकोज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसको बोल सकते हैं, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। वैसे हम फ्रक्टोज की बात करने वाले हैं। भाई फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें। तो हम फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं भाई, तो फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जैसे ग्लूकोज का होता है वैसे होता है, यानी C6H12O6 होता है। पहली बात, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, जैसे कि ग्लूकोज का था वैसा ही है। लेकिन ग्लूकोज हमारा क्या था भाई, जैसे ग्लूकोज हमारा मोनोसैकेराइड था, वैसे फ्रक्टोज भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक मोनोसैकेराइड होता है। आई होप आपको पता होगा कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ग्लूकोज क्या होता था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रक्टोज की हम बात करेंगे तो फ्रक्टोज हमारा हो जाता है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। भाई ग्लूकोज हमारा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और आपको पता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम बोलते हैं भैया कीटोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको, कीटोज शुगर। कीटोज शुगर है, कार्बन कितने साथ 6 है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं। इसीलिए फ्रक्टोज को हम कैटेगरी में कौन सी में रखते हैं, कीटो हेक्सोज। फ्रक्टोज जो होता है हमारा क्या होता है, ये कीटो हेक्सोज होता है। जैसे हमारा जो ग्लूकोज था वो हमारा क्या था, एल्डो हेक्सोज था। चलो सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करें भैया फ्रक्टोज के बारे में कुछ और। फ्रक्टोज जो होता है हमारा लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है भाई, जैसे कि अगर हम बात करें, ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हम ग्लूकोज का नाम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे ये डी, तो हमारा कॉन्फिगरेशन होता है, उसके बाद हम लिख रहे थे प्लस, और उसके बाद लिख रहे थे ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अगर मैं ग्लूकोज पे डालता हूं तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज पर डालता हूं तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी के लिए प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसका लिखेंगे डी माइनस फ्रक्टोज। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना भाई। जो हमारा फ्रक्टोज है मोस्टली कहां पाया जाता है, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इसलिए इसको हम फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप क्या, कि जितने भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज फ्रक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है हमारा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ठीक है ना। इतना आपको पता होगा। अब इसके बाद ये तो हमारे फ्रक्टोज की कुछ जनरल बातें हो गई। हमें जानना क्या भाई, हमें जानना है कि सर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रक्टोज जो होता है भाई, 2 टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। कौन कौन से टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, हम बात करेंगे सर फ्रक्टोज की। किसकी बात करेंगे, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है 2 टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे ग्लूकोज हमारा करता था। कौन कौन सा करता है सर, एक करता है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सा करेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और दूसरा हमारा करता है कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने ग्लूकोज में किया था वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें सर, कितने कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में, 6 होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। कीटोन पाया जाता है ना, कीटोन टर्मिनल पे तो हो नहीं सकता, तो दूसरे नंबर कार्बन पे यहाँ पर कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड हो, ऊपर की साइड भी CH2OH, और नीचे के कार्बन पे भी आपको CH2OH लगाना है। बाकी प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, आपके 2-2 वैलेंसी बाकी रह जाते हैं। तो जैसे हमने ग्लूकोज में किया था 1 2 3, सर तीसरे नंबर कार्बन पर OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहना है, बाकी कार्बन पे आपका OH आपका राइट हैंड साइड रहना है। तो ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, फ्रक्टोज का। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, डी माइनस फ्रक्टोज। ये इसका क्या हो जाएगा भैया, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सुन लीजिए। तो मैं वहां नहीं बना रहा, यहां सुन लीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या था, एक बार फिर से बनाना है, CH2OH था, ठीक है। इसके नीचे क्या था, C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर क्या था C, फिर C, फिर C और फिर यहाँ पर CH2OH, है ना। इन तीनों में हमने क्या कहा था भाई, इधर हमारा OH, इधर H, इधर इसमें इन दोनों के में इस साइड हमारा OH होता है, यहाँ पर क्या होता है HH होता है। जैसे कार्बन नंबर 5 से हमने ग्लूकोज में क्या किया था, साइक्लिंग रिंग बनाई थी, वैसे ही कार्बन नंबर 5 से हमें किस में भी साइक्लिंग रिंग बनानी भाई, फ्रक्टोज में भी बनानी। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 5 का O नेगेटिव H पॉजिटिव होता है, ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, बॉन्ड टूट जाएगा इधर ऑक्सीजन की साइड। ठीक है भाई, तो हमारा बन क्या जाएगा, देखिए यहां पर ये वाला कार्बन नंबर 2 की बात करूं मैं, यहां पर एक कार्बन है, ठीक है ना, इसके नीचे जो है जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। देखो ये कार्बन है, इससे नीचे क्या कार्बन, इस पर एक H है और दूसरी साइड क्या है हमारा OH, ठीक है। उसके बाद क्या नीचे, इधर OH, इधर हमारा H, ठीक है। इसके नीचे इधर हमारा OH था और इधर हमारा क्या था H, और नीचे है CH2OH, ठीक है भाई। अब हुआ क्या है, हुआ ये इसके OH ने यहां से किया है अटैक, तो इसका O जो है वो जाकर किससे जाकर अटैच कर जाएगा, इस कार्बन से। अब यहां से जो H हटा है वो H कहां जाके लगेगा, इस ऑक्सीजन के पास, भाई यहां पर बन जाएगा OH, और इस साइड कौन आ जाएगा, CH2OH, भाई ये CH2OH ही तो आ गया, इस पर एक OH एक CH2OH आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम नंबरिंग अगर देंगे भी तो कहां से दे देंगे भैया, नंबर यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा हमारा सर ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि यहां पर ये सेम है कहानी बिल्कुल, सी एक काम करता हूं कॉपी कर देता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। ये कर दिया हमने, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या करना है, कंडीशन ये है सर, कंडीशन क्या हुआ, OH जरूरी थोड़ी ना इस साइड है, OH इस साइड भी आ सकता है और इस साइड हमारा पहुंच सकता है CH2OH। तो यही कहानी जैसे कि हमारे वहां थी पहले, जैसे ग्लूकोज में हमने किया था, वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है। लेकिन ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्यों, ग्लूकोज में जो रिंग बनी थी वो आपकी कितनी बनी थी, 6 मेंबर, और यहाँ पर कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 और 5, यानी 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये आपकी जो बनती है, एक आपकी कौन सी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी हमारी बन जाती है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हो जाएगी हमारी अल्फा डी, सॉरी फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज बोलेंगे इसको, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है भाई। ये हो जाएगा हमारा 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और इसमें भी आपको क्या ध्यान देना भाई, अल्फा और बीटा हमारी 2 बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने की, 5 मेंबर रिंग हमारी बन रही है। जैसे हमने ग्लूकोज में हावर्थ स्ट्रक्चर बनाए थे, है ना, वैसे हम फ्रक्टोज में भी हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। और इसमें याद रखना, जैसे आपसे पूछा जाता है भाई एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है उसे मोनोमेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो ये वाला कार्बन होगा, क्योंकि इसी कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो इसमें C2 कार्बन आपका क्या रहता है, एनोमेरिक कार्बन रहेगा। जैसे ग्लूकोज में C1 कार्बन था। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, एनोमेरिक कार्बन वो हावर्थ स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हम फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर यहां पर लिखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इधर जैसे हमने ग्लूकोज में बात की थी, तो ग्लूकोज में हमारे क्या था, 6 मेंबर रिंग थी कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। यहां पर क्या होगी, 5 मेंबर रिंग, क्या होगी, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। यहां पर 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें आपका ऑक्सीजन एटम भी होगा, एक हमारा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उस रिंग को बोला जाता है फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज रिंग बोला जाता है। तो आपको पता होगा, अगर हम ग्लूकोज की याद लाएं आपको, तो ग्लूकोज में भैया आपकी पायरोनोज रिंग थी, उसमें 6 मेंबर रिंग थी कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। यहां पर क्या होगा, 5 मेंबर रिंग होगी कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। 6 मेंबर रिंग होती तो उसको पायरोनोज रिंग बोलते हैं, 5 मेंबर रिंग होगी तो उसको फ्यूरेनोज रिंग बोलेंगे। तो क्या होगा भैया, स्ट्रक्चर देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये हमारा 5 मेंबर रिंग होगी या नहीं होगी, इसमें एक ऑक्सीजन है और हमारे 4 कार्बन है,
तो 5 मेंबर रिंग होगी। सही है। अब इसमें क्या करना है, इनकी सबकी दो दो वैलेंसी लाइक दिस, इस तरह से आपको बना देनी है। और इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भाई इनका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, कुछ इस टाइप से बनाना है। यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले CH2OH, जैसे ग्लूकोज में हमने लिखा था वैसे CH2OH। नीचे क्या आ जाएगा H, H के बराबर में आपको H लिखना है, नीचे लिखना है OH। जैसे ग्लूकोज में हमने यहाँ पर क्या किया था, रिवर्स किया था, मतलब यहाँ पर OH कर दो, यहाँ पर क्या कर दो H, अभी इतना कर दिया। वैसे इसके दो स्ट्रक्चर बनने हैं ना, तो इसमें से एक अल्फा बनता है, दूसरा बीटा बनता है। इसीलिए हमने क्या किया, अगर मैं क्या करता हूँ OH को नीचे लिखता हूँ और CH2OH को लिख देता हूँ ऊपर, या फिर OH को ऊपर लिखता हूँ और CH2OH को लिख देता हूं नीचे। तो हमने क्या बताया अभी, हमने ये बताया था सर, अगर आपका ये CH2OH और OH एक दूसरे के ट्रांस है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म, यानी ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है। और यहां पर अगर ये CH2OH और OH सेम साइड आ गए, यानी सिस हो गए, तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो मुझे लगता है इसके एवर्थ स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आई होगी, जो ग्लूकोज की है, सॉरी फ्रक्टोज की है। तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का करा दिया है। अब हम जो अगले लेक्चर में लेके आएंगे ना आपको, वहां पर फ्रक्टोज की सारी केमिकल रिएक्शंस लेके आएंगे, जैसे हमने ग्लूकोज की किया था। तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। भाई देखो, फ्रक्टोज का फॉर्मूला ग्लूकोज के समान होता है, C6H12O6 होता है। ये भी हमारा एक मोनोसैकेराइड होता है। जैसे ग्लूकोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोज बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोज कहते हैं। इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए ये हो जाता है हमारा कीटो हेक्सोज। ये हमारा लीवो रोटेटरी होता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और लीवो रोटेटरी होता है तो उसके लिए माइनस चिन्ह या फिर स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमारा फ्रूट्स में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फ्रक्टोज भी दो टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको दिखा दिए कुछ इस टाइप से होता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपको दो फॉर्म में दिखाना होता है, एक इस फॉर्म में दिखा दीजिए और दूसरा हमारा होता है हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिंग का आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि फ्यूरिनोइस रिंग पाई जाती है, 5 मेंबर रिंग होती है कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पर अगर हम देखें, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है आपको, CH2OH H के बराबर H, फिर नीचे OH, यहाँ पर रिवर्स कर दो, OH ऊपर H नीचे। यहाँ पर अगर OH नीचे आ रहा है तो अल्फा, OH ऊपर आ रहा है तो बीटा। बस ये हमारी दो फॉर्म हो जाती है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ये लेक्चर नंबर 7 था, बहुत छोटा था। लेक्चर नंबर 8 में हम फ्रक्टोज की सारी क्या लेके आने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस, और इसकी प्रिपरेशन लेके आने वाला है। ठीक है ना। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।